अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आती और आप परेशान हैं कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाएं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और वो भी कुछ मिनट्स के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है gamma.app वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट का नाम है GAMMA gamma.app वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे जैसे ही आप लैंड होंगे या आप आएंगे तो आपको फ्रंट जो है ना इस तरह से पेज शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसका जो है ना अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। आपने सिंपली इसके ऑप्शन है साइन अप करने की, सिंपली आपने ईमेल देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर आपने साइन अप हो जाना है। ठीक है, जैसे आपने साइन अप करना है उसके बाद आपने ईमेल वेरिफिकेशन करनी है। आपको ईमेल आई होगी gamma.app से, वो आपने ईमेल वेरीफाई करके फिर आपने gamma.app पे आ जाना है। उसके बाद सिंपली आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी, वेब पेज भी और प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन आप किस तरह से बना सकते हैं विद एआई। इसमें एक मेन चीज़ ये है कि आपको क्रेडिट मिलते हैं 400। ठीक है, इसका ये है कि क्रेडिट जब भी ख़त्म हो गए तो आपका ये अकाउंट मतलब ट्रायल मिलता है, उसके बाद फिर एंड हो जाता है। अगर आपने 400 क्रेडिट की बजाय आपने अनलिमिटेड क्रेडिट यूज़ करने हैं तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप अनलिमिटेड क्रेडिट ले सकते हैं और अनलिमिटेड आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे मैसेज करके आप अनलिमिटेड क्रेडिट यूज़ करने का तरीका पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना आपको टॉपिक असाइन करना है। यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, सिंपली नेम। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो है ना आपको कंटेंट उससे रिलेटेड जो भी है वो खुद ब खुद आपको यहीं पे एआई के थ्रू मिल जाएगा, खुद बना देगा आपको सब कुछ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना टॉपिक मेंशन कर देना है। जो भी आपका टॉपिक है उसका सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है आपने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना टॉपिक का नेम, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे या इंटर दबाओगे तो आपको जो है ना इस तरह से उसका एक कंटेंट जो है ना आउटलाइन मिल जाएगी। पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, फिर उसकी इंपॉर्टेंस साइबर सिक्योरिटी की बताई जाएगी, फिर उसके बाद टाइप्स क्या हैं, साइबर अटैक्स कौन से हैं, फिर उसके बाद कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इस तरह से आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें एक दो और चीज़ें भी होनी चाहिए तो फिर आप जो है ना यहाँ पे भी एडिट करके लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक जो चीज़ें हैं जो वो मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप उसको जो है ना डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये वाले जो है ना 5 पॉइंट्स जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके डिलीट कर देना है। चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे दूसरा या कोई और पॉइंट चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं रैनसमवेयर। उसके बाद जब आप लिख लें, आपको बताओ कि भाई हाँ यही टॉपिक जो है ना मेरी प्रेजेंटेशन में आने चाहिए। और ठीक है, तो जैसे आपको ये कंफर्म हो जाए उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक थीम शो हो जाएंगी। यहाँ पे राइट साइड पे आपको थीम शो हो रही, वहाँ पे आज जाके ना आप जो भी थीम आपको पसंद हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन भी है, अगर आप एक बार यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेते हो और आपको बाद में पसंद नहीं आता तो फिर भी आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। वो भी ऑप्शन बताऊंगा किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे मैं एक थीम जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला थीम जो है ना इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है आपने। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे करना है। अब ये खुद ब खुद एआई के थ्रू इमेज भी सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसका कंटेंट जो भी है वो उससे रिलेटेड भी खुद ब खुद जनरेट करेगा। इसमें बस आपका नेटवर्क अच्छा हो तो आपको जितनी जल्दी नेटवर्क अच्छा हो उतनी जल्दी आपको उसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सारा एआई के थ्रू प्रेजेंटेशन बन रही है। अब भी अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग करनी है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एक दो चीज़ें वो रह गई हैं या एक दो चीज़ें जो ज़्यादा आ गई हैं वो मुझे नहीं चाहिए तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से ये एआई के थ्रू प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है। आजकल आपको पता ही है एआई का दौर है और आसानी से बहुत सारे काम जो है आपके जल्दी से हो जाते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जैसे हमारी ये प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसको आप यूज़ करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि ये प्रेजेंटेशन हमारी तैयार होके आ गई है। अब आपको लगता है अगर ये प्रेजेंटेशन ठीक है तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने इसमें भी चेंजिंग करनी है तो वो भी हो जाएंगी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐड ब्लैंक कार्ड, मतलब इस तरह का एक कार्ड बना होता है ना जो पेज होता है आप जिसको कहते हो। ठीक है, उस पे उसको आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे,
ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक लेआउट होते हैं कि कौन सा लेआउट आपको पसंद है, किस तरह से आप लिखना है, मतलब इमेज कहाँ पे हो। यहाँ पे देखिए ना, ऊपर इमेज है, नीचे कंटेंट है, फिर लेफ्ट में इमेज है, राइट में कंटेंट है। तो इस तरह से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला, सिंपली यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से भी आपको इमेज मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक इमेज है वो आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएंगे। अब वेब इमेज सर्च, यहाँ से आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना साइबर सिक्योरिटी, तो ये ऑटोमेटिक हमें यहीं पे सब कुछ मिल रहा है, जिससे आप एक अच्छी जो है ना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट जो है ना, कलर कौन सा हो आपका, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर रेड करना चाहूँ तो रेड भी हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, हेडिंग यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हेडिंग 2 है, आप यहाँ पे हेडिंग 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसके फॉन्ट्स दिए हुए हैं और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको अगर बोल्ड करना है, यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, लिंक भी लगा सकते हैं, यहाँ बाकायदा लिंक भी लगा सकते हैं, और अलाइनमेंट जो होती है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। सेंटर में करना है तो ये सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद इसको नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको बुलेट पॉइंट देने हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपको लगता है ठीक नहीं है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट यूर बिजनेस, प्रोटेक्ट यूर फोन भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे एआई के थ्रू भी इसके कुछ फंक्शन दिए हुए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गिव मी अ मोर एक्साइटिंग वे टू से दिस, या ऐड कार्ड करना है, या स्प्लिट दिस इनटू कॉलम। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, या इसको और भी एक्साइटेड और भी स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ, या और इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो फिर आपने इस पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक आपको उसको उसी कार्ड को चेंज करके दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें अभी जो है ना वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद ये चेंजिंग करेगा इसको और इसको न्यू बना देगा, इसमें कुछ चेंजिंग कर देगा, इसमें टेक्स्ट की चेंजिंग कर देगा, ठीक है। अब देखें पहले ये कार्ड था आपके पास, अब जो है न्यू कार्ड है वो आपके पास ही है, देख लें। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसमें एडिट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो सिंपली मुझे ये बताना था कि आपको किस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकते हैं, और वो भी आप एआई के थ्रू, और कुछ ही आपको मिनट्स के अंदर आपको ये प्रेजेंटेशन बना के दे देता है। अब आप चाहते हो कि ये थीम जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो आपने ये थीम चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट थीम पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई और थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब क्या करना है, डन, और ये फिर ऑटोमेटिक ये थीम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये वाला सेकंड जो थीम थी जो हमने अभी सिलेक्ट किया, तो देखें यहाँ पे ना उस थीम का डिज़ाइन आ गया, ये देखें इस तरह से उसका डिज़ाइन आ गया। आप चाहें तो जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहें वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इस थीम का जो है ना डिज़ाइन चेंज हो गया। उसके बाद अगर आप कस्टमाइज़ खुद से थीम बनाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आपने बस सिंपली यहाँ से क्लिक करना है, और ये देखें इस तरह से जो है ना आप अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ प्रेजेंट व्यू से। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें टेक्स्ट को सेट करना है, तो यहाँ पे ये दिया ऑप्शन, तो ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है ना आप टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेआउट ऑप्शन है, लेआउट का भी ऑप्शन में मैं बता चुका हूँ आपको। विजुअल टेम्पलेट भी है इसमें, मतलब ये देखें इस तरह से टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं। आपने सिंपली जो क्लिक करना है और वो उसको फिर आपने ऐड कर देना। अब यहाँ पे मैं एक ऐड ये करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करना और ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे उसके बारे में एडिट करना होगा, जो भी चीज़ें हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेआउट भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको आप
यूज़ करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद इमेज का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से इमेज जो है ना एआई से भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा ये वेबसाइट है जिससे आप जो है ना काफ़ी सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं या उससे उठा के आप लगा सकते हैं। और गैलरी यहाँ से भी, अपने कंप्यूटर से भी, अपने लैपटॉप से भी उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आप इसमें कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको कोई मसला आता है इसमें तो मुझे आप बता सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कमेंट करके इसका जो है ना क्रेडिट भी ले सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे कितने क्रेडिट रह गए हैं इस आईडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होम पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 320 क्रेडिट मेरे रह गए हैं। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करते हो, मोस्टली आप इसको यूज़ करते हो, 2-3 प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो फिर आपके क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अनलिमिटेड क्रेडिट यूज़ करना चाहते हैं, कि अनलिमिटेड आप इससे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे या कमेंट में भी आपको लिंक दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप ये तरीका जान सकते हैं कि किस तरह से इसको अनलिमिटेड क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और कमेंट शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।